गुड इवनिंग गाइस। रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डीआरटी के फर्स्ट ईयर की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा यूट्यूब पे। इसमें जो डीआरटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, डार्क रूम, रेडियोलॉजी फिजिक्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड रेडियोग्राफी। इसमें जो डार्क रूम होता है वो ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, उसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक्स यूट्यूब पे शेयर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डार्क रूम। ठीक है, क्या करते हैं, डार्क रूम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डार्क रूम। डार्क रूम एक सब्जेक्ट भी है और जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें एक रूम होता है डार्क रूम। ज़्यादा बड़ा रूम होता नहीं है, 10 क्यूबिक फीट का एक रूम होता है जिसकी जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा पतली नहीं होती, थिक वॉल होनी चाहिए, क्योंकि जो रेडिएशन पास में आ रही है वो डार्क रूम के अंदर नहीं आनी चाहिए, जिसमें से हम फिल्म प्रोसेसिंग करते हैं वो ख़राब ना हो। तो डार्क रूम होता है इसमें 2 बेंच भी लगे होते हैं। एक बेंच ड्राई बेंच होता है, एक वेट बेंच होता है। जिसकी रूम है आपके पास बना हुआ, उसमें एक तरफ एक टेबल वगैरह लगी होती है, इसमें मतलब गीला एरिया नहीं होता, इस पर कैसेट वगैरह हैंगर वगैरह रखे हुए होते हैं। और क्या होता है कि एक वेट बेंच होता है जिसके अंदर क्या होता है, कंटेनर होते हैं सॉल्यूशन के, डेवलपर फिक्सर वगैरह, जिसके अंदर फिल्म को प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है। और इंटेंस होती है। इंटेंस का मतलब क्या होता है, इसमें दरवाजे वगैरह जहाँ हम इंटर करते हैं डार्क रूम में, वो किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के डूर्स लगे हुए होते हैं। सिंगल डूर, डबल डूर, रिवॉल्विंग, लैब्रिंथ टाइप के अलग, वो आप इसके अंदर लेआउट में पढ़ोगे। इसके अंदर वेंटिलेशन भी होती है डार्क रूम के अंदर। क्या होती है, वेंटिलेशन। डार्क रूम में क्या होती है, वेंटिलेशन, जैसे कि एसी वगैरह, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। डार्क रूम में क्या होता है, सेफ लाइट लगी होती हैं। मेन चीज़ ये है, डार्क रूम में सेफ लाइट होती है, ना कि वाइट लाइट। वाइट लाइट होती है लेकिन जितना काम मिले उतनी ही मतलब वाइट लाइट लगी होती है। सेफ लाइट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेफ लाइट क्या होती है कि इसके अंदर एक रेड कलर का फिल्टर लगा होता है, जो कि जो फिल्म प्रोसेसिंग करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, इसके अंदर काम में आता है। आप सोच रहे होंगे क्या लोडिंग अनलोडिंग फिल्म प्रोसेसिंग, वो आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो अपने आप जान जाओगे। अब जो मेन चीज़ है वो डार्क रूम का, आपका डार्क रूम की लेआउट नहीं है। मेरा मेन मुद्दा है डार्क रूम में जो एक टॉपिक होता है कैसेट, वो आपको समझाना। तो देखिए, कैसेट का जो मेन टॉपिक है डार्क रूम की, मेन टॉपिक है कैसेट। वो देखिए आप, कैसेट है, इसके अंदर हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 7 टॉपिक, जिसमें से आपको मैं अभी 3 टॉपिक कराऊंगा, इंट्रोडक्शन, यूज साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट। ठीक है। अगर अच्छा फीडबैक मिला तो अगले आगे के जो 7 हैं, जो टॉपिक हैं, इसलिए वो भी मैं करवा दूंगा। तो जो कैसेट का इंट्रोडक्शन, यूज एंड साइज, स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट, ठीक है, टाइप ऑफ कैसेट, फंक्शन ऑफ कैसेट, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कैसेट, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसेट, ये भी टॉपिक हैं 7। ये आप अगर अच्छा फीडबैक दोगे तो मैं पूरा करवा दूंगा। चलिए कैसेट देखते हैं। ठीक है, कैसेट का इंट्रोडक्शन। कैसेट क्या होता है, एक लाइट प्रूफ रिजिड होल्डर होता है। क्या होता है, लाइट प्रूफ रिजिड होल्डर। कहने का मतलब जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, जिसको ना घड़ी है वो वाटर प्रूफ है, इसी प्रकार कैसेट क्या होती है, लाइट प्रूफ होती है, इसके अंदर लाइट नहीं जा सकती। ठीक है। रिजिड का मतलब कठोर होती है, लचीली नहीं होती। होल्डर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर फिल्म को होल्ड रख सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे लाइट वाला होल्डर होता है ना, उसके अंदर बल्ब को होल्ड करते हैं, इसी प्रकार क्या होती है, फिल्म को होल्ड करने वाला होल्डर होता है कैसेट। ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहते हैं, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मैनुअल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत, पहले से काम में लेते आ रहे हैं हमको। ठीक है ना, जैसे कैसेट, कैसेट के अंदर फिल्म डालना ये होता है, तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी हम कैसेट को काम में लेते हैं। मैनुअल स्क्रीन फिल्म का मतलब, मैनुअल का मतलब हाथ से, स्क्रीन का मतलब ऐसी कैसेट जो इसमें स्क्रीन लगी होती है और उसके अंदर फिल्म डालती है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं आप, मैनुअल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी बोल सकते हैं। इसकी साइज़ देखिए, अलग अलग टाइप की साइज़ होती हैं, 8 10 10 12 12 15 14 17 14 14 12 12 6 12, ये को इंचज़ में साइज़ है। ठीक है ना, क्या दें, इंचज़ में साइज़ होती है, ज़्यादा इंचज़ में होनी चाहिए। ओपीजी लिखा हुआ लास्ट में, तो ओपीजी क्या होती है, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी होती है, टीथ की स्कैनिंग में काम आती है, जो कि सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है, आप आगे पढ़ोगे। ठीक है। मेन चीज़ है कैसेट की स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कैसेट की स्ट्रक्चर क्या होती है। कैसेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, देखिए, कैसेट बुक की तरह ओपन होती है, ओपन लाइक ए बुक। चलिए आपको वो बुक की तरह ओपन करके दिखाते हैं कैसेट वो क्या होती है। आपके सामने एक इमेज है, ये दिख रहे हो आप, ये कैसेट की इमेज है। कैसेट बुक की तरह ओपन हुई हुई है। ठीक है। अब कैसेट की जो ऊपर की तरफ देखिए आप, मतलब मोटा भाग दिख रहा है ना कैसेट का, तो कैसेट का फ्रंट कवर हो ना, जो कैसेट का फ्रंट कवर है, जो मतलब कैसेट की फ्रंट साइड है, वो किसकी होती है, प्लास्टिक और कार्बन फाइबर की। और उसके जस्ट पास नीचे क्या होता है, मतलब अंदर की तरफ क्या होती है, फ्रंट स्क्रीन लगी हुई होती है। कैसेट की फ्रंट साइड बाहर की तरफ ठीक है, वो कार्बन फाइबर और प्लास्टिक की बनी होती है, और उसके अंदर की तरफ क्या होता है, प्लस स्क्रीन होती है, इसको हम फ्रंट स्क्रीन बोलेंगे। और पीछे मतलब बैक स्क्रीन, जो बैक साइड होती है कैसेट की, उसको क्या बोलते हैं, कैसेट की बैक साइड जो किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है, मतलब एक हैवी मेटल होती है। और कैसेट की बैक साइड के अंदर की तरफ क्या होती है, बैक स्क्रीन होती है, मतलब फ्रंट साइड की तरफ जो स्क्रीन होगी उसको फ्रंट स्क्रीन, और बैक साइड की तरफ उसको बैक स्क्रीन बोलेंगे। ठीक है। और बैक जो स्क्रीन
और जो कैसेट का कवर है उनके बीच में एक मटेरियल भरा होता है, उसको रबर बोलते हैं, जो कि कंप्रेसिव मटेरियल होता है, जिससे क्या होता है स्क्रीन और फिल्म का जो कॉन्टेक्ट होता है वो अच्छा रहेगा। आप ये इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, फ्रंट साइड है कैसेट की, बैक साइड स्क्रीन कैसेट की, ठीक है। और यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई है फ्रंट की तरफ, तो फ्रंट स्क्रीन हो जाएगी, बैक की तरफ लगी हुई तो बैक स्क्रीन हो जाएगी। और स्क्रीन और जो कैसेट का कवर है उन दोनों के बीच में क्या होता है, मटेरियल भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, रबर, जो कि कंप्रेसिव मटेरियल होता है। समझ गए होंगे आप डायग्राम से। चलिए हम थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं कैसेट के बारे में। देखिए, कैसेट बुक की तरह ओपन होती है। कैसेट की फ्रंट साइड है वो किसकी बनी होती है, लो एटॉमिक नंबर का मटेरियल होता है, जैसे कि प्लास्टिक और कार्बन फाइबर। लो एटॉमिक नंबर इसलिए बनाया जाता है कि जो रेडिएशन है वो इसके अंदर घुस सके, कैसेट के अंदर घुस सके, यानी जा सके, ताकि वो फिल्म के ऊपर जाके इमेज बना सके। जो क्योंकि कैसेट के अंदर क्या होती है, फिल्म होती है, और उसके अगर ऊपर रेडिएशन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, इमेज नहीं बनेगी। तो कैसेट के अंदर जाने के लिए कैसेट की जो फ्रंट साइड है वो किसकी होनी चाहिए, प्लास्टिक और कार्बन फाइबर की। कैसेट का जो फेस है वो किसकी तरफ होना चाहिए, एक्चुअली ट्यूब की तरफ होना चाहिए। कैसेट साइड का जो फेस का मतलब फ्रंट साइड है वो किसकी तरफ होनी चाहिए, ट्यूब की तरफ होनी चाहिए। ट्यूब की तरफ होगी तभी तो वो एक्सपोज होगी, क्योंकि बैक साइड होगी तो वो रोक लेगी रेडिएशन को। चलिए बैक साइड देखिए, कैसेट की बैक साइड है वो किसकी बनी होती है, हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल की बनी होती है, जो कि एक हैवी मेटल होती है, जो लेड बोलते हैं। आप डायग्राम में वैसे देख चुके हैं, डायग्राम में आप देख चुके हैं। देखिए, हैवी मेटल की लेड क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो स्कैटरिंग जो रेडिएशन होती है पीछे की तरफ निकलने के बाद बॉडी से, वो ज़्यादा होती है। उसको मिनिमाइज करने के लिए आप कैसेट की जो बैक साइड है वो किसकी बनाते हैं, लेड की बनाते हैं, ताकि स्कैटरिंग कम हो सके। कैसेट के अंदर यानी इनसाइड द कैसेट देयर आर टू परमानेंटली स्क्रीन, दो स्क्रीन होती है, इंटेंसफाइन स्क्रीन, जिसको हम बोलते हैं, जिसको फ्रंट की तरफ होगी उसको फ्रंट स्क्रीन, और बैक की तरफ होगी उसको क्या बोलेंगे, बैक स्क्रीन बोलेंगे। इन दोनों स्क्रीनों के बीच में क्या होती है, अक्सर फिल्म प्लेस्ड होती है। क्या होती है, अक्सर फिल्म प्लेस्ड होती है। जो स्क्रीन होती हैं इंटेंसफाइन स्क्रीन, वो अलग अलग थिकनेस या फिर इक्वल थिकनेस की भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप बराबर ही हो दोनों स्क्रीन और अलग अलग हो, ठीक है। तो अलग अलग भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्क्रीन और जो फिल्म है ना, उसके कॉन्टेक्ट को मतलब बढ़िया रखने के लिए फिल्म का जो कैसेट का जो कवर होता है वो और स्क्रीन, इन दोनों के बीच में एक कंप्रेसिव मटेरियल भरा होता है, रबर, ठीक है ना। कंप्रेसिव मटेरियल भरा होता है रबर, तो कि क्या करेगा, फिल्म और स्क्रीन के कॉन्टेक्ट को अच्छा करेगा, मेंटेन गुड स्क्रीन एंड फिल्म कॉन्टेक्ट। आप देखोगे जो कैसेट होती है उसके क्या होता है, एक विंडो होती है बैक साइड की तरफ, क्या होती है, विंडो, जो कि पेशेंट आईडी का काम करती है। तो गाइज़, कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो अच्छा फीडबैक चाहिए मुझे। थैंक यू।